से, इस प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, हो गया तो दिल के पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। पुरानी होगी हंसी खेल रही से है, सोना सर पे पुरानी होगी हंसी खेल ही गुरुजी बचा लो, गुरुजी। अरे इस तूफान से टकराना कोई हंसी खेल नहीं से। किस्सा रहेगा वीर विक्रमाजीत और खांडेराव परी का। एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद दे दो। और पहली रागनी 4 कलाकारों के माध्यम से, पहली रागनी 4 कलाकारों के माध्यम से रहेगी। आइए, कोई अकेले में नहीं, कोई अरे अरे बाबूजी कोई बात नहीं, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। अरे बैठे रहने दो ना, क्या दिक्कत है, बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा। हाँ, या शाम के घर चलेंगे या घर पे मोर 10 सुनाएंगे। हाँ, या के घर चलेंगे शाम ने और फिर पूरी रात इसने मोर 10 सुनाएंगे। आओ बेटा। अपना शीश झुकाते हैं, हमें अपना शीश झुकाते हैं, और विक्रमाजीत और खांडेराव का किस्सा याद सुनाते हैं। खांडेराव का किस्सा सुनाते हैं, विक्रमाजीत और खांडेराव का किस्सा। और उज्जैन शहर के अंदर राजा अरे विक्रमाजीत का राज सुनो, विक्रमाजीत का राज सुनो, और वीर तपस्वी न्यायकारी दुखियों के सारे का काज सुनो, वीर तपस्वी न्यायकारी दुखियों के सारे का काज सुनो, वीर तपस्वी न्यायकारी दुखियों के सारे का काज सुनो। और 4 वीर हरदम संग रहते और जहां भी वीर विचरते थे, जहाँ वीर विचरते थे, जहाँ वीर विचरते थे, गंधर्व सेन के सुत की बढ़ाई वो पंछी तक भी करते थे। गंधर्व सेन के सुत की बढ़ाई वो पंछी तक भी करते थे, गंधर्व सेन की सुत की बढ़ाई पंछी तक भी करते थे। और एक समय हंसों के देश में और ये अकाल पड़ा बड़ा भारी रे, बड़ा बड़ा भारी रे, और मान सरोवर ताल छोड़ने की हंसों में करी प्यारी रे, मान सरोवर ताल छोड़ने की हंसों में करी प्यारी रे, मान सरोवर ताल छोड़ने की हंसों में करी प्यारी रे। और चलते चलते हंस सभी और उज्जैन शहर में आए जी।
सबसे उत्तम कर्म हो से वो सबसे उत्तम कर्म हो से, सबसे उत्तम कर्म हो से। और भूखे को भोजन देना ये सबसे बड़ा धर्म हो से। भूखे को भोजन देना वो सबसे बड़ा धर्म हो से। अरे भूखे को भोजन देना वो सबसे बड़ा धर्म हो से। बोलो सती माता की मेहरबानो। उज्जैन शहर के अंदर महाराजा भर्तृहरि जी के छोटे भाई राजा वीर विक्रमाजीत जी राज करया करते थे। राजा वीर विक्रमाजीत बड़े न्यायकारी, बड़े परोपकारी राजा हुए जो दूसरे के दुख को अपना दुख माना करते थे। एक समय का जिक्र कि हंसों के मान सरोवर ताल में अकाल पड़ गया, वर्षा ना हुई तो सारे हंस त्राहिमाम दुखी होने लगे। और हंसों ने सोचा कि अब यहां गुजारा नहीं होगा। अब तो वो हंस अपने हंसनियों को लेकर के उज्जैन शहर में राजा वीर विक्रमाजीत के पास में आ जाते हैं। वीर विक्रमाजीत के बागों में आए और माली से कहा कि राजा से कहो कि मानसरोवर ताल छोड़कर के कुछ हंस और हंसनी आए। माली बाजा बाजा गया और राजा वीर विक्रमाजीत को बताया कि महाराज मानसरोवर ताल छोड़कर के कुछ हंस और हंसनी आपके बागों में आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा वीर विक्रमाजीत इतना सुनते ही सारे काम छोड़कर के बागों में आया और सारे हंस वीर विक्रमाजीत के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि महाराज हमने सुना है कि आप बड़े परोपकारी हो, आप बड़े परमार्थी हो, आप बड़े न्यायकारी राजा हो। हम आपकी शरण में आए हैं। सजनो, राजा वीर विक्रमाजीत से वो हंस क्या कहते हैं, हंसनियां क्या कहती हैं, राजा वीर विक्रमाजीत उनको कैसे आश्वासन दे रहे हैं। ये रागनी एक कलाकार, दो कलाकारों से नहीं, 3 और 4 कलाकारों से नहीं, ये 5 कलाकारों के बीच में एक रागनी होगी। वीर विक्रमाजीत के रोल में मैं हूं और हंस और हंसनियां भाई बॉबी बघेल, सतपाल नादर, पूजा राव, कोमल चौधरी। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि पूजा राव का पहले राउंड में भी नंबर नहीं आया है, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ेगी। किस्सा में पूरी इंक्लूड रहेगी, किस्से में आपकी भरपाई करेगी। आइए किस तरह से राम राम कर लूं। हंस और हंसनियां उज्जैन शहर में पहुंच करके क्या कहते हैं। सबसे पहले आज इस भव्य कार्यक्रम में आए हुए मेरे आदर के समान बुजुर्ग माताएं बहनें सभी के श्री चरणों में मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरी भाई राम राम तो ले लो मेरी। आओ सोनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल की ओनर हमारी बहन डॉक्टर दीपिका यादव जी जो गांव दोगेड़ा के लिए कह दिया कि तन मन धन से समर्पित हैं और आज माता रानी सती माता के श्री चरणों में 2100 रुपए अपने नेक कमाई से माता रानी के चरणों में और भाई 500 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान किया है। एक बार बहन जी का जोरदार ताली से सम्मान। आइए क्या लिखा है और क्या कहते हैं। महाराज प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है। महाराज प्रणाम स्वीकार हो। महाराज नमस्ते। नमस्ते। ओहो, राम राम। यो हंसनी ज्यादा पढ़ी लिखी है महाराज। भाई कोई प्रणाम करे है, कोई नमस्ते करे है, कोई राम राम करे है। सभी तरह के हंस और हंसनियां हैं। मैं तो यही की हूँ इसलिए राम राम कर रही हूँ। लेकिन आज ये गोरे गोरे भूरे भूरे हंस और हंसनियां आज उज्जैन शहर में इन बागों में वीर विक्रमाजीत के पास तुम्हारा आने का क्या कारण है। कारण? हाँ, कारण महाराज हमारे मान सरोवर ताल में अकाल पड़ चुका है। अकाल पड़ चुका एकदम है। सूखा पड़ चुका है। पहले तो ये बताओ ये तुम में हंस है या कोई और है।
महाराज हूँ तो मैं हंसी, लेकिन समय का मारा हूँ। ना ना हंस, समय का मारा नहीं है मुझे महाराज। तो ऐसा लगे ना हंस और हंसनियों के बीच में ये कोई काग तो नहीं है। ना ना, ये मिक्स ब्रेड है, गलत मत बोलिए ना। हाँ, गलत ना बोलूंगा। ये काग नहीं नहीं महाराज। या फिर ऐसा लगे नौतपा की चपेट आई पे आई हो। ना ना ना, ऐसा हो ऐसी- सकता है। ऐसी बात नहीं है महाराज। और- जैसे गाय बच्चे को जन्म देती है हाँ। तो अपने बछड़े को चाटती है। हाँ। हाँ, इसकी माँ ने हो चाटा को ना, जब वो काला रह गया। कोई बात नहीं, अरे हंसनी तेने कतर छोड़ दी फिर। कोई बात नहीं, यहाँ रहो और नहाओ धो और बढ़िया या ठीक खाओ, हो जाएगा वो। यहाँ सब भूरे हो जाओगे। हाँ, तो यो महाराज- जरूर होना चाहिए महाराज। लेकिन तुम्हारे मान सरोवर ताल में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ चुका है एकदम। तो हमारे राजस्थान के जिला बहरौड़ कोटपुतली के गांव दुगेड़ा में अकाल नहीं है। यहाँ तो कल भी वर्षा हुई है और भाई भंडारा चल रहा है सती माता का। जब ही आए हैं महाराज। भूखे हो तो भोजन खाओ और प्यासे हो तो पानी पियो और धूप लग रही हो तो छांव में बैठो। भंडारे भुंडारे ना खाते महाराज हम। पर ईंट पत्थर खाओ तो यहाँ पहाड़ भी बहुत है। ये भी नहीं खाते हम। रेत खाते हो तो बूढ़ा रेत है। ये भी नहीं खाते हम। और क्या कोई मांसाहारी खाओगे? हम तो मोती खाते हैं, अनगिन मोती। सच्चे मोती। हंसनी तो लगे तो ना तुम मोती खाती हो। फिर के खाती लगू तन में। हाँ वैसे ही मेरे महाराज मोती खामे है। हाँ, तू जरूर खाओ हाँ। मोती। खामे है, यो खामे है। हाँ और हमारे बाबूजी कमेटी अध्यक्ष हीरालाल जी पहले भी काफी ढेर सारा प्यार पुरस्कार 100 रुपए और दे रहे। तुम्हारे आने का अपना कारण बताओ और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, फिर मेरी सुनो। सुनिए महाराज। सुनाई। कालू बता, यो बताएगा। कालू हंस बताएगा। रंग का ही काला है यो। जीत हंसे और तेरी आशा करके क्या बोले कि वीर विक्रमाजीत हंस तेरी आशा करके आए, तो मेरी सुनो। कहिए। अरे मेरे लायक काम बताओ, कर दो मन के चाहे, कर दो मन के चाहे। मेरे लायक काम बताओ, कर दो मन के चाहे, कर दो मन के चाहे। महाराज, हाँ, सबसे पहले मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बड़ी भूख लग रही है, बैठे बैठे भूख लग गई महाराज। अच्छा सुनिए। सुनाइए। अरे दूर दूर तक यश फैला तू, दूर दूर तक यश फैला तू सबके कष्ट हरणिया से। वो दीन बंद भगवान भगत का बेड़ा पार करनिया से, बेड़ा पार करनिया से। अरे दीननाथ गरीबों के तू सिर पे हाथ धरणिया से। मैं तो हूँ ना चीज वो ईश्वर, सबका पेट भरनिया से, सबका पेट भरनिया से। तीन लोक में चर्चा से धरा, तीन लोक
के चाहे। महाराज हाँ तीन लोक में चर्चा थार देवों ने गुण गाए, और मेरे लायक काम बताओ थारे कर दो मन के चाहे। लेकिन महाराज काम बहुत बड़ा है। काम क्या है? अब की बार हमारे यहाँ वर्षा नहीं हुई, अच्छा इसलिए अकाल पड़ गया है। बड़ी आशा उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। तो कहो क्या कहना चाहते हो? क्या बताया? मेरे भारत देश हुई ना वर्षा, हमारे देश हुई ना वर्षा, अकाल पड़ा से भारी। अरे इंद्र देवता रूठ गए, ये कर्मों की लाचारी, कर्मों की लाचारी। अरे पानी का टोटा आ गया, अरे पानी का टोटा आ गया, दुखी से प्रजा सारी। और इस मौके पे बतलाओ के पड़ी जरूरत तुम्हारी, पड़ी जरूरत तुम्हारी। ये हमने सुन रखा तने, ये हमने सुन रखा तने, तेरे लायक काम बताओ, तनु मन के चाहे, तनु मन के चाहे। और अंशनी, मुझे ऐसा लगता है कि तू भी कुछ कहना चाहती है। हाँ मेरे मन में भी बात है। आपने सारी बात कह दी, हाँ, लेकिन ये तो बता दो कि हमें यहाँ रोकने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी रुकने के लिए? अरे तुम्हारे लिए भी जगह ना मिली तो फिर मिलेगी किसके लिए? हमारे लिए जगह मिल जाएगी। बहुत जगह है। तो महाराज हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ क्या? कि हम भोजन में क्या खाते हैं। भोजन में पूरी खाओ, रोटी खाओ, पूरी खाने से महाराज हमारे दस्त लग जाते हैं। गुलगुले खाओ, चूरमा खाओ। महाराज ये भंडारा तुमने करवाया? ना भंडारा तो भंडारा करनिया ने किया है, तो भंडारा करड़िया थे तो पूछ ले हम खावे के ना खावे। लेकिन भंडारा करनिया तो ना पूछो, तुम तो पूछो के खाओगे। के खाएंगे? हाँ, तो पूछो हम सुनाओ, बताएंगे। बताओ के खाओगे। सुनिए, सुनाओ। अरे करके दया हमारे पे हमें, करके दया हमारे पे हमें, अपने यहाँ टिकाइए। अपना ही वही अपना ही घर समझो इसे, मत ना मन में घबराइए, मत ना मन में घबराइए। अरे ये तो तन्ने मेरा हमको सच्चे मोती चाहिए। सच्चे मोती, हाँ। सच्चे मोती मंगवाऊं, कुनवे की गेलियां खाइए, कुनवे की गेलियां खाइए। अरे भूख के मारे तड़फ रहे हमें,
के चाहे। यानी तुम्हारी सबका भोजन सच्चे मोती है। हाँ जी हेलो कितना कितनी खुराक है तुम्हारी? कितनी कितनी? हाँ। महाराज सबसे ज्यादा खुराक मेरी है। ये हंस नहीं है, ये हमारा दादा है, मोटा भाई हंसा। अच्छा हाँ ये सबसे बड़ा हंस है। बूढ़ा सबसे बड़ा। बूढ़ा भी है। हमारे पूरे कुनबे का सबसे बड़ा हंस है ये। हाँ वह बड़े हंस तो महाराज हाँ हंस तो मोती खाएंगे, अच्छा। पर ये आपने ये नहीं पूछा हम कितना समय यहाँ अरे रुकेंगे। ये तो पूछूंगा पहले, यहाँ तो बताओ कि मोती कितना कितना खाओगे? कितने खाओगे? महाराज एक एक मुट्ठी में तुम्हारा काम चल जाएगा? कोई ना चल रहे मेरा ना चले। दो दो मुट्ठी ना महाराज, और बिल्कुल झिकमा लेंगे हैं तो। अच्छा छिकमा खाओगे? चलो कोई बात नहीं, छिकमा खाओ। सुनो सुना। जितने हमारे सारों की खुराक है ना, इतनी इसकी किले की है। अच्छा यूँ बताओ, हाँ ये दो बालक भी तुम्हारे ही हैं? हाँ, अभी बेचारे ये चलना नहीं सीखे हैं। अभी अच्छा, इनके अभी उड़ना नहीं आता इन्हें पे? नहीं, हाँ। अच्छा अभी ये बस जहाँ बैठा था वहीं बैठ जा। चलो ठीक है। पर ये भी मोती खामे महाराज। अच्छा ये भी मोती खाएंगे? हाँ कैसे हो जब तक हमारा अकाल रहे, जब तक हमारा अकाल रहे, हम आपका यहाँ देखेंगे। और आदर और सत्कार करूं थारे तो मान घटेंगे, तो मान घटेंगे। तेरा सहारा तेरा जमीन मारे बुरे कटेंगे। थारी विपता कट जागी जे दिल ते राम रटेंगे, दिल ते राम रटेंगे। राजा तहर राम बस ले, राजा ने हर नाम बेच ले, आदर बेच लायक काम बताओ, कर दो मन के चाहे, कर दो मन के चाहे। लायक काम बताओ, कर दो मन के चाहे, कर दो मन के चाहे। तो सच्चे मोती तुम्हें खाने के लिए चाहिए जी। कितने दिन रुकना चाहते हो? महाराज दिन की कोई गारंटी 2 नहीं दिन, है। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? जब तक हमारा बुरा टाइम टल नहीं जाता, यानी जब तक तुम्हारे यहाँ अकाल रहेगा, हाँ जब तक हम आपके यहीं पर रहेंगे। जब तक तुम यहीं दुगेड़ा में रहोगे जी। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे यहाँ अकाल रहे, जब तक तुम दुगेड़ा में रहो और खाओ पियो ऐश करो मित्रा। जोरदार ताली बजा दो साथियों। धन्यवाद। राजा वीर विक्रमाजीत ने सारे हंस और हंसनियों को अपने बाग में ठहरा लिया और सच्चे मोतियों का खाने का इंतजाम किया। वो हंस रोजाना बड़े अमन और चैन के साथ रहते और वीर विक्रमाजीत की बड़ाई करते। सजनों बताया जाता है कि रहते रहते हंस और हंसनियों को 12 साल बीत जाते हैं और जब 12 साल का समय बीत गया तो हंसों ने पता लगाया कि भाई अब उनके मान सरोवर ताल में पहले जैसा अमन चैन हो गया है। अब हंसों ने सोचा कि भाई अब यहाँ इतने दिन रह लिए, यहाँ कब तक रहोगे? अब तो हमारे यहाँ पहले जैसा अमन चैन हो गया, अब अपने देश के लिए चलेंगे। मेरे बुजुर्गों, वो हंस और हंसनियां अपने मान सरोवर ताल जाने के लिए तैयार हो गए। वीर विक्रमाजीत को बुलवाया गया और उनसे आदेश लिया कि महाराज
हमें इजाजत मिले, हम अपने मानसरोवर ताल के लिए जाना चाहते हैं। वीर विक्रमाजीत कहने लगा भाई तुम्हारी मर्जी है, और रहना चाहो तो रहो, कि नहीं महाराज आपने इतने दिन हमारी व्यवस्था की, हमें मान सम्मान दिया, रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए मोतियों का इंतजाम किया, अब हम अपने यहां चलेंगे। लेकर के आदेश और इजाजत वो हंस और हंसनिया मानसरोवर ताल की तरफ चल पड़े। चलते चलते आकाश में उड़ते वीर विक्रमाजीत की बड़ाई कर रहे, और वीर विक्रमाजीत की बड़ाई यूं कर रहे कि वीर विक्रमाजीत तू भी, कि वीर विक्रमाजीत तू भी मारे ताल मान सरोवर कैसा ताल, और अन्न धन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई 12 साल। 12 साल तुम्हारी मौज उड़ाई। जब ऐसी बड़ाई करते हुए जा रहे तो सामने से देवराज इंद्र आ रहे, और देवराज इंद्र कहने लगे भाई जो कह रहे अब के कहना। हंसों ने कहा कि वीर विक्रमाजीत तू भी मारे मान सरोवर कैसा ताल, और अन्न धन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई 12 साल। बोले अरे किसकी बड़ाई कर रहे हो? उज्जैन शहर के राजा वीर विक्रमाजीत की। देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया और यूं बोला कि मेरे सामने वीर विक्रमाजीत की बड़ाई, कि जय इंद्र ते बढ़ के हो गया, जय इंद्र ते बढ़ के हो गया ते राजा छत्रधारी, और उस विश्व वीस ते जाके कह दे लो छोटा हंसनी। देवराज इंद्र ने उनकी हंसनियों को लूट लिया और यूं कह दिया कि अपने विश्व वीस राजा छत्रधारी वीर विक्रमाजीत से जाकर के कह दो कि इतना छत्रधारी और ताकतवर है तो तुम्हारी देवराज इंद्र ते तुम्हारी हंसनी छुटा ले जाएगा। मेहरबानों यहां से राड़ जम जाती है और वो हंस वापस चले आते हैं वीर विक्रमाजीत के बाग में। उनके चेहरे की हंसी उड़ी हुई। वीर विक्रमाजीत कहने लगे भाई तुम हंसनियों के साथ गए और तुम हंस हंस वापस आ गए, क्या कारण है? कि महाराज देवराज इंद्र ने हमारी हंसनियों को लूट लिया और यूं कह दिया कि इस राजा से जाकर के कह दो कि तुम्हारी हंसनी छुटा ले जाए। वीर विक्रमाजीत ने कहा कि क्या ऐसा? कि हां कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हंसनी छुटा के लाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कि कौन सी शर्त है? कि जब तक मैं तुम्हारी हंसनी छुटा के लाऊं, जब तक तुम मेरे यहां रहो, और जब तक मैं वापस ना आऊं, चाहे मुझे महीने 2 महीने 6 महीने चाहे साल लग जा, लेकिन तुम्हें मेरे बागों से टहलना नहीं। कि महाराज ठीक है। वो परोपकारी राजा वीर विक्रमाजीत हंसों को दोबारा से बाग में ठहरा करके और उन हंसों की हंसनी को छुटाने के लिए चल पड़ते हैं। और चलते चलते कहा कि जहां राजा श्यामधाम की नगरी, जहां श्यामधाम की नगरी तमोल नगरी, जिसमें राजा श्यामधाम राज करया करते थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था रतन कौर। 20 साल हो गए जिस दिन से वो लड़की जन्मी। उस लड़की के पेट में एक जहरीला सर्प जो 20 साल से रोजाना तमोल नगरी के एक मानस की भेंट लिया करता। और राजा वीर विक्रमाजीत वहां जा रहे हैं। राजा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए रोजाना नगरी से एक आदमी की भेंट उस किले में दिया करता, और रतन कौर के मुख से वो मध्य रात्रि को वो सर्प निकलता और एक आदमी को डस के वापस पेट में चला जाता। सजनों 20 साल से कितने आदमी खपे होंगे। मेरे मेहरबानों, जब वीर विक्रमाजीत तमोल नगरी के सीमा में घुसे तो एक बटियारी की शराह और बटियारी का एक लड़का। मेहरबानों 12 साल पहले उस बटियारी का पति उस किले में उस सर्प की भेंट में गया था, और 12 साल के बाद उसके लड़के इंद्रमन का पत्र चिट्ठी आ जाती है। उस बटियारी ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहराए और कढ़ाई कर रही। मन में यूं सोच रही कि आज अपने बेटे को तरह तरह के पकवान खिलाऊंगी और पकवान खिला करके आज किले में भेजूंगी, क्योंकि आज जैसा खा जाएगा, जैसा खिला दूंगी वो खा जाएगा। आज के बाद इसे मां के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा।
मेहरबानो, जैसे ही वीर विक्रमाजीत वहां पहुंचे तो वो बुढ़िया कढ़ाई कर रही, गुलगुले तार रही और आंखों से आंसू बहा रही और अपने बेटे को देख देख करके रो रही। मन में एक ही विचार था कि 12 साल पहले मैंने पति को भेंट में दिया और 12 साल के बाद मेरा बेटा जिसके ऊपर मैं दिन काट रही थी, आज उसका नंबर आ गया, मैं तो बांझ की बांझ रह गई। मेहरबानो, वीर विक्रमाजीत जब वहां पहुंचे और बुढ़िया की आंखों में आंसू देखे तो दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। वीर विक्रमाजीत जी क्या पूछ रहे हैं और बुढ़िया रो रो करके क्या बता रही है। फिर ऊपर तली, क्योंकि ये किस्सा बुढ़िया, मैं आपसे कह रहा हूं, कहिए। आप कढ़ाई कर रही हो हाँ और आंखों से आंसू बहा रही हो। हाँ। क्या तुम्हारे रोने का कारण ये परदेशी जान सकता है? तुम जान करके क्या करोगे? अरे जिसका परमेश्वर, जिसका भगवान ही उससे रूठ गया हो, तुम्हें अपने दुख का कारण तुम्हें कैसे कैसे बताऊं कि मैं कितनी बड़ी दुखियारी हूं मुसाफिर। कि रोवनियारी मने बता दे और क्या विपता से तेरे में, अरे गैरों के दुख दूर करूं सो या ताकत से मेरे में। क्या कहा? मैं गैरों के दुख दूर करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ हूं। क्या तुम सही कह रहे हो? मैं गैरों के दुख को अपना दुख समझता हूं और दुख को दुख वही समझ सकता है कि जिसने दुख देखे हों, क्योंकि मैंने दुख देखे हैं। मैंने वो दुख देखे हैं जो एक पिता का पुत्र नहीं देख सकता। मैंने वो दुख देखे हैं जो एक भाई का भाई नहीं देख सकता। मैंने वो दुख देखे हैं जो एक शील सती भाभी का देवर नहीं देख सकता। वो दुख वीर विक्रमाजीत ने देखे हैं। क्या तुम मेरा दुख काट सकते हो? क्यों? क्योंकि सजनों, जब राजा भर्तृ ने जल्लादों को सौंपा था तो जल्लादों ने निर्दोष समझ करके विक्रम को छोड़ा था। विक्रम ने 12 साल वनों में रहकर के तपस्या की थी और 12 साल की तपस्या में उसने 4 वीर जीते थे, जिससे उसका आगे चल करके नाम वीर विक्रमाजीत पड़ा। एक बार जोरदार तालियों से आशीर्वाद दो। और सुनो, कहिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए अपनी बात। रे तू रोवे से और करे कढ़ाई, अरे यो कैसा मिजान तेरा, अरे हाल मुसाफिर के पूछे से रूठ लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के पूछे से रूठ लिया भगवान मेरा। रोवे से और करे कढ़ाई, रोवे से और करे कढ़ाई, यो कैसा मिजान तेरा। हाल मुसाफिर के पूछे से रूठ लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के पूछे से रूठ लिया भगवान मेरा। किया चौका बसन आंगन न्यू, किया चौका बसन आंगन न्यू, नागे ढंग बिहार कसा, कोना बिहार
फिर तमाशा के बुढ़िया कोई आर्या से मेहमान तेरा। हर मुसाफिर हाल मुसाफिर के पूछेगा, रूठ लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के पूछेगा, रूठ लिया भगवान मेरा। के पूछेगा, रूठ लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के पूछेगा, रूठ लिया भगवान मेरा। साज सजावट को देखूं तो लगता है कि तुम्हारे घर में कोई अनोखी खुशी है। नहीं। और तुम्हारी आंखों के आंसू को देखूं तो लगता है कि कोई गम है। बहुत बड़ा गम है। जो अरे जिसकी दुनिया उजड़ने वाली हो, भला वो खुश कैसे हो सकती है? जो तुमने नहला धुला करके नए कपड़े पहना करके बैठा रखा, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा पुत्र है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज इसके कोई रिश्ते करने वाले आ रहे हैं। नहीं। क्या आज इसका कोई जन्मदिन है? नहीं। क्या कोई अच्छी नौकरी के लिए कहीं बाहर जा रहा है? नहीं। कोई खुशी नहीं है। नहीं। ये बाहर तो जा रहा है, लेकिन किसी नौकरी के लिए नहीं, किसी सगाई शादी के लिए नहीं। मैं समझा नहीं तुम्हारी इस दुख भरी कहानी को। तुम्हारे बोल बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत गहरा कोई गम है, कोई दुख है। बहुत बड़ा दुख है। सुनिए मेरी बात। कहिए। खोल बता दे जो कारण परेशानी का। आज आखिरी दिन है मेरे बेटे की जिंदगानी का। आखिरी दिन है मेरे बेटे की जिंदगानी का। क्या कहा? हाँ। तुम्हारे बेटे की जिंदगानी का आज आखिरी दिन है? हाँ मुसाफिर, हाँ। ऐ बुढ़िया, जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये तो परमात्मा विधाता के हाथ में है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि आज तुम्हारे बेटे की जिंदगानी का आखिरी दिन है? अगर परमात्मा के हाथ में होता तो मुझे इतना दुख भी नहीं होता। अच्छा। क्योंकि कहते हैं कि जन्म होने से पहले ही वह माता उसके जीवन परिचय, उसके जीवन में सुख दुख सब लिख देती है। तू मन सब खोल बता दे के कारण परेशानी का। आज आखिरी दिन है मेरे बेटे की जिंदगानी का। आज आखिरी दिन है मेरे बेटे की
पहुंच से ध्यान मेरा। हाल मुसाफिर के बूझे से लूट लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के बूझे से लूट लिया भगवान मेरा। मुसाफिर के भूखे से ढूंढ लिया भगवान मेरा। हाल मुसाफिर के भूखे से ढूंढ लिया भगवान मेरा। जोरदार ताली। क्या कहा तूने कि उस राजकुमारी के दौरे से ना कोई जिंदा आवे से? कोई भी जिंदा नहीं ये है। राजकुमारी कौन है? क्या तुम कुछ भी नहीं जानते? नहीं, यहाँ के नियम कानून कुछ भी नहीं जानते? मैं तो परदेशी हूँ, लेकिन तुमने राजकुमारी का नाम लिया है, तो ये राजकुमारी है कौन? क्या बीमारी है? ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लड़की है जो यहाँ के राजा हैं, राजा सामधाम। अच्छा, उनकी बेटी है जिसका नाम है रतन कौर। अच्छा, रोज रात को उसके पास में कोई ना कोई जाता है। अच्छा। क्योंकि उसके पेट में से एक शराब निकलता है और वो हर इंसान की रोज एक इंसान की भेंट मांगता है, और जो उसके पास जाता है वो आज तक कोई वापस नहीं आया। कितने दिन हो गए? 20 साल। 20 साल से राजकुमारी की भेंट में तमोल नगरी से कोई ना कोई मानस उस किले में भेंट में जाता है, रोज एक मानस और जो जाता है वो वापस नहीं आता। आज मेरे बेटे का नंबर है। 12 साल पहले यही मनहूस घड़ी, यही दिन मेरे जीवन में पहले भी आया था। वो कैसे? इस बेटे के पिता जो मेरे पति थे, वो 12 साल पहले भेंट चढ़े थे। 12 साल पहले इसी जगह भेंट के लिए गए थे। हाँ। और 12 साल के बाद आज मेरे तुम्हारे बेटे का नंबर आ गया। हाँ। तो मत ना फिक्र करे बुढ़िया, तेरे लाल की जान बचाऊं। वाह, और तेरे लाल के बदले में मैं आज किले में क्या तुम मेरे कहने से एक काम कर सकती हो? कौन सा काम? तमोल नगरी के राजा श्यामधाम के पास एक अपील लेकर के जा सकती हो। कैसी अपील? और अपील यह है कि तुम जाकर के राजा से कहो कि हे राजा, हाँ। राजा तो भगवान बराबर दाता होया करता है, प्रजा उसकी संतान होया करती है। तेरी संतान दुखी है। 12 साल पहले मैंने अपने पति को खोया है, और 12 साल बाद मेरे बेटे का नंबर आ गया। मेरा एक बेटा है, मेरे बेटे की जगह या तो मेरे बेटे के प्राण जान बख्श दो, या फिर मेरे बेटे की जगह किसी और को भेंट में भेज दो। हो सकता है कि वो राजा के दिमाग में बात आ जाए। क्यों? क्योंकि दूसरे की जगह मरना कोई नहीं चाहता, और राजा कहेगा कि अगर तू अपने बेटे को बचाना चाहती है तो किसी और को भेज दे, और किसी और की जगह ये परदेसी जाएगा और तेरे बेटे की जान बचाएगा। क्या तुम सही कह रहे हो? अपने बेटे को? तुम मेरे बेटे की जगह जाओगे? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत एहसान अपने होगा। बेटे को लेकर के हाँ। चलो राजा के दरबार में, मैं भी चलूंगा। वहां राजा से प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि राजा प्रजा का भगवान होता है, उसके दिल में कोई दया, कोई रहम आ जाए, तुम्हारे बेटे की जान बख्श दे। ठीक है, चलिए। आइए। और
महाराज। प्रणाम। आओ बढ़िया, आओ। और तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा नहीं आया क्या? आया है, आया है? वो पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा, लेकिन बोलो। ये दुखियारी, ये बुढ़िया आपसे एक अपील करना चाहती है। क्या? क्या आप मेरी बात को सुन सकते हैं? हाँ हाँ, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ बोलो। कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम तो हैं। ए बढ़िया, जी डरने की कोई बात नहीं है। अपने बेटे को भेजना ही होगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ, एक अर्ज करना चाहती हूँ, एक अपील करना चाहती हूँ। मेरी बात को सुनिए। बोलो। सुनिए। हेरे सासू ननद जिठानी को न्या, हाय हाय, मैं बेटे पे दिन तोड़ू सो। वाह, अरे मेरे बेटे की मेरे बेटे की जान बचा ले, मैं भूख गई है रो। सासू ने दे जेठानी को न्या, बेटे पे दो सो। मेरे बेटे की मेरे बेटे की जान बचा ले, मैं भूख गई है रो। सासू ने दे जेठानी को न्या, बेटे पे दो सो। ऐसा नहीं होगा। कि मेरे सासू ननद जेठानी को न्या, मैं बैठे पे दिन तोड़ू सू। हाँ। अरे मेरे बेटे की जान बचा दे, मैं भूख खड़ी कर जोड़ू सू। ए बढ़िया, इस नगरी में तेरे जैसी और भी हैं जिनका कोई नहीं संसार में। तेरा इकला बेटा तो है। आज इस बेटे को रात्रि में भेज दे। बेटा है, और रोने से काम नहीं चलेगा। बढ़िया, बोलो, कुछ कहना है? कहना चाहती हूँ, बोलो। सुनिए। आए गए मुसाफिर के कदे, आए गए मुसाफिर के कदे, तो आने भी रुके ना। साधु संत महात्मा ते मने दिए वचन कदे झूठे ना। कच्चे गेहूं खेत में सूखे, रास हुए और रूठे ना। मेरा बेटा के मरण जोग से दांत दूध के टूटे ना। मेरा बेटा के जोग से दांत दूध के टूटे ना। आंसू पड़ पड़े आंसू पड़ पड़े, तू बट भीगे, मैं पल्ला पकड़ के छोड़ू। जेठानी को न्या, बेटे पे दो सो। जेठानी को न्या, बेटे पे दो सो। मैं तेरे बेटे को बकस दूं तो सुन, हाँ। मेरी बेटी की जान चली जाएगी।
इसलिए तेरे बेटे को जाना ही होगा। सुनिए, मैं कुछ और भी कहना बोलिए। चाहती हूँ। और 18 साल की रान हुई मैं, 18 साल की रान हुई मैं, बड़े स्वर्ग में तन मन की कोई पूछनिया ना बैठे काफी दिन हुए रान हुई ने सांस घाल के कई रोज की भूखी सुमे डेढ़ टिकड़ा को कई रोज की भूखी सुमे डेढ़ टिकड़ा को। अरे और देश ने और देश में मोती चुगलिए ढाड़ी रे छोड़ू सासू रे ढाड़ी को न्या बेटे पे दिल तोड़ सासू रे ढाड़ी को न्या बेटे पे दिल तोड़। इतना भी लाड खेल ले बढ़िया, मारा तो जाएगा। हे भगवान, हे परमेश्वर, किसी माता के कभी एक लाल मत देना, या तो उसे 2 या 3 या 4 उसे लाल देना। अगर एक बेटा दो तो उसके साथ में क्या देना? सुनो। अरे बोलो। माता जी, ऐसे राजा के आगे हाथ जोड़ना बेकार बात है। नहीं बेटा, मत जोड़ो। मैं माँ हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वहां तक कोशिश करूंगी तुझे जाओ बचाने चल की। जाओ नाक की भेंट। और मत ना रोवे बुढ़िया तू, और एक दिन सबने मरना से। अरे जित राजा अन्यायी हो, उड़े जी के करना से। इस निर्दयी पापी राजा के आगे शायद मुझे लगता है कि इससे आपके रोने से इस पर कोई फर्क नहीं है। तो मैं क्या करूं? ए बढ़िया, ये कौन है? राजा श्यामधाम के चरणों में प्रणाम। खुश रहो। आप यहाँ के राजा हैं हाँ, और ये आपकी प्रजा है। प्रजा है। मैंने तो सुना है कि राजा एक भगवान होता है। अरे राजा की प्रजा उसकी संतान बराबर होती है। संतान बराबर है। एक राजा का फर्ज क्या बनता है? अपने संतान अपने बच्चों की रक्षा करे। और तू क्या बच्चों की रक्षा कर रहा है? तुम कौन हो? ए मुसाफिर, तुमने कहा है कि एक राजा का फर्ज बनता है, बढ़ता है। अपनी प्रजा अपनी संतान की रक्षा करना, सेवा करना धर्म बढ़ता है। मुझे तो राजा ही नहीं लगता। मैं राजा हूँ। नहीं, तो इंसान नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तो किसी जानवर की औलाद है। ए मुसाफिर, मुसाफिर, और सुन, तो इंसान की औलाद नहीं है। मैं इंसान हूँ। मेरे साथ एक मजबूरी है। तू इंसान तो है, हाँ, लेकिन औलाद किसी जानवर की। पर सुन, मैं बेशक जानवर की हूँ, पर मैं एक शेर हूँ, राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ। जो कहता हूँ मेरा हुक्म सारी प्रजा मानती है। पर तू कौन है? मैं हाँ, मैं तेरा होने वाला बटेऊ। बटेऊ? मैं तेरा होने वाला बटेऊ। खामोश हो जा। तू मुझे जानता नहीं है, अपनी मौत को दावत दे रहा है। अरे मौत को दावत नहीं दे रहा, बटेऊ बनूंगा, बटेऊ। अरे जा। अच्छा, हाँ। तेरी ये हिम्मत हिम्मत? तो डट जा। अगर तू मेरा माथा ना पूजे ना, डट जा। कहिए।
मते त्रिलोकी के परमेश्वर मते एक किसे के लाल दिए एक लाल भी देते तो मोहर असर की माल दिए 12 साल हुए रांड हुई ने काट बतेरे साल दिए मेरे बेटे के बदले में आज और किसे ने भाल दिए मेरे बेटे के बदले में और किसे ने भाल दिए अरे तू जाने रे ओ तू जाने के मैं जानू ये बात शेर ने फोड़ू सासू नर दे जेठानी को न्या बेटे पे दिन तोड़ू रेवड़िया, जी तू कह रही है मेरे बेटे के बदले में आज और किसी ने घाल दिए घाल दिए? अगर मेरे बेटे के बदले में कोई और उस सरप की भेंट चढ़ जाए तो ए राजा, अगर तेरी बेटी के दौरे में चला जाऊं तो ए बढ़िया, इस मुसाफिर को कहां से उठा के लाइए तू? मुझे नहीं पता ये कहां से आई है क्योंकि पूरा परिचय मैं भी नहीं जानती। सुन! हाँ इसका काल इसके सर पे मुड़ रहा है और महाराज! सुन, अब तेरे बेटे को तुम्हें आजाद कर रहा हूं। जी अगर इसके बेटे को आज छोड़ दो, हाँ क्या इसके बेटे की जगह कोई और जा सकता है? और कौन है जो अपनी मौत स्वयं चुने? मैं हूं तेरा बटेऊ। आजा आजा, तेरे दौरे को नहीं आऊं, तेरी बेटी दौरे जाऊंगा। आ तो जा, पहले आधी रात के बाद तू जिंदा नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, वो तो मैं जानू और तेरी बेटी जाने। अच्छा हाँ, तो सुन, लेकिन तू आदेश दे दे। जा बेटे तू जा। एक बात और सुनिए मेरी मांगे राम बुरे कर्माते मांगे राम बुरे कर्माते टड़ता टड़ता टड़ा रहे ऊंच का पानी सदा नीचे में ढलता ढलता ढला रहे दुश्मन मानस के कर ले वो अपने मन में चढ़ा रहे मेरे बेटे की जान बचा दे मेरा भी दीवा बढ़ा रहे मेरे बेटे की जान बचा दे, मेरा भी जीवा बया रहे। औरते काले के औरते काले के नान काट ले तेरा हाथ खोलू दे सासू दे ठाणी को न्या बेटे पे दिन तोड़ो तो मेरे बेटे की मेरे बेटे की जान बचा दे धूप बड़ी है सासू रे जुठानी को न्या बेटे पे दिन तोड़ ये साधु नर दे जुठानी को न्या बेटे पे दिन तोड़ ए बढ़िया, जी अपने बेटे को अपने घर ले जा, वापस चली जा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मुसाफिर को मेरे पास भेज दे। ए बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी धर्म की बहन और मैं तेरा धर्म का भाई, अपने बेटे को लेकर के राजी खुशी अपने घर चली जा। जी भाई आज तुम्हारे बेटे की जगह उस किले में भेंट के लिए परदेसी जाएगा। आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि तेरे बेटे की जान बचा दूं कि नाम रहेगा तेरा, कि शाम धाम राजा की नगरी तो ये गुण गावेगी मेरा। ये सके अपने घर वापस चली जाती है और वीर विक्रमाजीत उस राजा की राजकुमारी की जान बचाने के लिए भेंट में किले में जाने के लिए चले जाते हैं। क्या नाम है? आदरणीय मेरे नाम राशि सुरेश जी रागनी के बहुत अच्छे शौकीन हैं। लगभग मैं इस इलाके में जहां भी आता हूं साहब लगभग 30-40% चेहरा ऐसे हैं जो हर रागनी कार्यक्रम में मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं। किले में चले जाते हैं। 4 वीर जो वीर विक्रमाजीत के साथ में रहते थे, जिन 4 वीरों के सहयोग से वीर विक्रमाजीत जो असंभव काम को भी संभव करया करते थे। मन चाहा भेष बना लिया करते, मन चाहे कठिन से कठिन काम को भी उन 4 वीरों के सहयोग से वीर विक्रमाजीत जी करया करते। लेकर के कटारी उस किले में सरप की भेंट के लिए बैठ जाते हैं। मेहरबानों, मध्य रात्रि हुई और मध्य रात्रि में जब वीर विक्रमाजीत को नींद का सा झरोका आने लगा, राजा ने सोचा कि अब तक तो कुछ महल में हुआ नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, अब तो आधी रात बीत गई। मेहरबानों, मैं वहीं जा रहा हूं, चिंता ना कर, जिसके लिए आया है वहीं जा रहा हूं। इसी किस्से में मोड़ बनाऊंगा 1 मिनट में। 4 वीरों ने वीर विक्रमाजीत को जगाया कि महाराज जिस काम के लिए यहां आए हो अभी वो काम नहीं हुआ है, अभी सोने का वक्त नहीं है। मेहरबानों, राजा वीर विक्रमाजीत की नींद टूटी और राजकुमारी के पेट से जो रोजाना जहरीला सरप निकलता था उसके निकलने का समय हुआ। जैसे उसके निकलने का समय हुआ तो महल में घोर अंधेरा और 4 वीरों के सहयोग से एकदम से चांदना हुआ और वो सरप राजकुमारी के मुंह से निकला और निकल करके वीर विक्रमाजीत को जैसे खाने के लिए दौड़ा तो वीर विक्रमाजीत ने 4 वीरों के सहयोग से लेकर के कटारी उस सरप के टुकड़े कर दिए और उस सरप को खत्म कर दिया। मेहरबानों, जब सरप को खत्म कर दिया तो यार तान का चादर और किले में सो गया। राजकुमारी का जैसे जहर खत्म होया और होश में आई तो देखा, क्योंकि 20 साल के बाद होश में आई और देखा कि सरप मरिया पड़ा है और कोई परदेसी चादर तान के सो रहा है। मेहरबानों, उसकी चादर झटकी और यूं बोली, रे सोने वाले जाग मुसाफिर में कब की रुक के देरी, के मुद्दत की बीमार पड़ी सुत ने जान बचा दी मेरी, के मुद्दत की बीमार पड़ी तने जान बचा दी मेरी, और सोने वाले जाग मुसाफिर में कब की रुक के देरी। मने यूं बता दे कि पार्वती का भोला है या रुक्मण का कृष्ण है या दमयंती का नल है या द्रौपदी को ब्याहने वाला कुंती पुत्र अर्जुन है या तो लक्ष्मी का विष्णु है या रति का कामदेव है, कौन है? सजनों, राजा वीर विक्रमाजीत ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक परदेसी मुसाफिर हूं। मैं तो किले में तुम्हारी भेंट के लिए आया, लेकिन तेरी 20 साल की बीमारी मैंने काट दी, तो अपने घर चली जा। रतन कौर ने हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता ने शर्त लगा रखी कि जो मेरी बेटी की बीमारी, जिस दिन जो मेरी बेटी की बीमारी काटेगा उसी के साथ में बेटी का ब्याह और तमोल नगरी का आधा राज उसके नाम किया जाएगा। तब तूने मेरी बीमारी काटी है, चल अपने पिता से कहकर के तेरे साथ में अपना ब्याह करवाऊंगी और मेरे पिता आधा राज शादी करके दान में देंगे। मेहरबानों,
लेकर के उस परदेसी को अपने पिता राजा शामधाम के दरबार में पहुंच जाती है और कहती है कि पिताजी, इस परदेसी ने मेरी जान बचाई है और तुम्हारी शर्त थी कि जो मेरी बेटी की बीमारी दूर करेगा उसके साथ में बेटी का विवाह और तमोल नगरी का आदराज है कि हाँ बेटी। तो पिताजी इसने बीमारी काटी है कि बेटी इसी के साथ में तेरा ब्याह होगा। सजनों, ब्याह की तैयारियां हो गई, खुशी के ढोल बाजने लगे, नाच गाना होने लगा। अब बीच में एक डांस करवा दो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। और डांस आपके बीच में रेनू सोरान का करवा दूं, बस जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली। और राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और दान में आधा राज तमोल नगरी का वीर विक्रमाजीत के नाम कर दिया। वीर विक्रमाजीत और रतन कौर की शादी हो गई है। दोनों करके शादी अपने सैन्य कक्ष में चले जाते हैं। वीर विक्रमाजीत वहां 1-2 रोज रहे। रतन कौर से कहने लगे कि रतन कौर, अगर तू कहे, क्योंकि अब मैं तमोल नगरी के आधे राज का राजा हूं, तू कहे तो मैं घूम के आऊं, अपनी प्रजा को देखूं कि प्रजा में कौन कौन सुखी है और कौन कौन दुखी हैं, कैसे कैसे महल मकान हैं, कैसे कैसे गलियारे हैं, कैसे कैसे प्रजा अपना गुजारा कर रही है। मेहरबानों, वीर विक्रमाजीत वहां से चले और चलते चलते तमोल नगरी में घूम रहे हैं। एक चौक और चौक के ऊपर एक आलीशान नथुराम का महल और नथुराम की एक लड़की जिसका नाम था खांडेराव परी। खांडेराव परी अपने महल के ऊपर केस सुखा रही और वीर विक्रमाजीत की नजर पड़ी। वीर विक्रमाजीत के चलते कदम देख करके खांडेराव परी को वहीं रुक गए और दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब होने लगे। ऊपर तले रामने सामने की रागनी मेरे द्वारा और पूजा राव के द्वारा, और रागनी लिखी हुई मेरे गुरुजी की। इस रागनी को ऐसा मोड़ गुरुजी ने दिया है कि शायद किसी कवि ने नहीं दिया। और सबसे पहले गुरुजी ने लिखा और सबसे पहले मैंने गाया। मेरे बाद चाहे कोई कॉपी कर रहा हो, लेकिन इस रागनी को लिखने वाले मेरे गुरुजी और लाने वाला मैं हूं। आइए किस तरह का हवाला और मोड़ इस किस्से में दिया है, सुनेंगे। खांडेराव परी को वीर विक्रमाजीत ने देखा तो देखते ही क्या कहने लगे कि भाई चम 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 के लागे और मोती चमके चेहरे पर के, अरे बोल परे न मर जानी क्यों हांड डान मुदेरे पर गे, के बतला दे तू महल पे कौन डोले से, और चंद्रमा सी शान कालजा मेरा छोड़ने से, कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, और कदम गिन गिन के रखती हो कमर बल खाई जाती है। कौन है परदेसी तू, इतनी देर से छेड़ रहा मुझे? कि 16 राशि हूर महल पे केस सुखावे से, और चंद्रमा शिशान गजब मेरे मन को भावे से। अरे कौन है तू?
मैं के दीवाने आंखों की हर बात समझ लेते हैं और सपनों में आए उसे मुलाकात समझ लेते हैं कि यूं तो आसमां भी तरसता है इस जमीन से मिलने के लिए। अच्छा लेकिन दुनिया वाले इसे बरसात समझ लेते हैं। अब सवाल कीजिए। हो गया आपका? अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप कौन हैं और मेरे महल के नीचे चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मैं एक परदेशी हूं। परदेसी हैं? परदेशी हूं। यहाँ क्या कर रहे हो परदेसी? यहाँ रास्ता भूल गए क्या? रास्ता नहीं भूले, तुम्हें देख करके सहमे सहमे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ते। मुझे ऐसा आभास हो रहा है हाँ कि आप मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि संगमरमर की मूरत है और बड़ी खूबसूरत है कि तू भी हंसी और मैं भी जवां, कुछ तुझे जरूरत है तो कुछ मुझे भी जरूरत है। भाई साहब जरूरत आप ना होगी, मन जरूरत कौन ना? जरूरत तने भी है। कौन है मन जरूरत? ना ना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? मैं ठीक हूँ, अपने घर में मौज उड़ा रही हूँ। अच्छा, आप जो भी हैं हाँ। अपना रास्ता नाप लीजिए, अपने घर जाइए। रास्ता नाप लीजिए। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, हाँ डोली सजा के ले जाऊंगा। ओहो, डोली सजा के ले जाऊंगा, दुल्हन बना के ले जाऊंगा। अच्छा। और राजी से चलेगी तो ठीक, नहीं तो ना तो तुझे जबरन उठा के ले जाऊंगा। ये या गलत बात है भाई। देख अब बोला गए, ना, उठाने ठाने की बात नहीं करेगा, प्यार प्रेम से बात करो। राजी से चलेगी तो प्यार प्रेम से करूंगा, राजी से नहीं चलेगी तो फिर जबरन करूंगा। रावण बनने की कोशिश मत करो आप। अच्छा, और क्या? क्या कहना चाहती है? सुन लो मेरी बात। सुना अपनी बात। तेरे जैसे बतेरे आवे हैं रोज यहाँ पे। मारे जैसे? तेरे जैसे। है, मारे जैसा नहीं आया होगा। लेकिन उनका असर यही होता है, अच्छा, ठोकर खा के पड़ते हैं यहाँ पर आकर। लेकिन ये खांडे राव परी ऐसे किसी ऐरे गहरे इंसान से बात तक नहीं करती। क्या नाम बताया तूने? खांडे राव परी। खांडे राव परी। यस। फिर छत के ऊपर क्यों खड़ी? मेरी छत में क्यों खड़ी हूँ? आपको क्या मतलब इस बात से? के चिरागे मोहब्बत जला कर तो देख, और दिल से दिल को लगा कर तो देख, के मिलेगी हर तरह की तसल्ली। ये वादा है मेरा, एक बार महल से नीचे मेरे धोरे आंखें तो देख। हम क्यों राजी हो रहा हो? हैं? राजी होने की बात है। थारकन थोड़ी आऊंगी। कभी क्यों जाऊं मैं? मेरा फूफा लागे से हो। ये जो कह रहे हैं तुम्हारे कन मतावे इसी के साथ चली जा, लेकिन दूल्हे के साथ तो बारात भी चाहिए। महाराज मैं ऊपर ही ठीक हूँ, नीचे आ गई तो तेरी नंबर प्लेट भी ना दिखने दूंगी। अच्छा, हाँ। वो तो हम आप बता देंगे, समय बताओगा तो अपनी क्या है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप आए क्यों हो यहाँ पर? हम आए क्यों हैं? हाँ ये तो बताओ, क्या आस उम्मीद लेकर आए हैं आप मेरे पास? कि चंद्रमा सा चेहरा तेरा समझ गई। जो इस परदेसी को भाया है, अरे तेरा मेरा प्यार पुराना जो यहाँ खींच के लाया है। लगे तो है कुछ गड़बड़, सारी गड़बड़ है। लेकिन मेरी बात सुनो। सुना? सुनो परदेसी। सुना? अरे ठोकर लगे धूल के
कहा कि ऊपर मत ना देख बटेऊ, ठोकर लगे धूल के माँ, ठोकर लगे भूल के माँ। भूल के माँ। या ठोकर में तो दादा उम्मीद भी ना रोक पाया घर। धूल में लग रही है ठोकर। तो सुने ठोकर खाते खाते पहुंच गए। तब मेरी यार की भी सुन ले। एरे ऊपर मत ना देख बटेऊ, ठोकर लगे धूल के माँ। देख भंवरे आप चले आते जब खुशबू उठे फूले के माँ। भंवरे आप चले आते जब खुशबू उठे फूले के माँ। ऊपर मत ना देख बटेऊ, ठोकर लगे धूल के माँ। भंवरे आप चले आते जब खुशबू उठे फूले के माँ। भंवरे आप चले आते जब खुशबू उठे फूले के माँ। निगाह गड़ा के देख रहा, देखे तो काम के चल जाता। मन मन के घोड़े रे मन के घोड़े थाम रखे बिन सोचे जिया फिसल जाए। आग पकड़ना चाहे से रहे, दूर हाथ तेरा जड़ जागा। ना हाथ जले ना हाथ जले ना गात जले जब प्रेम का पानी डले जागा। ना हाथ जले ना गात जले जब प्रेम का पानी डले जागा। ऐसा पण में लाला के, ऐसा पण में लाला के, पानी चला भूल के माँ। पूरी पूरी पटिया पूरी पटिया पूरी पटिया भर दूंगा। भाई अशोक यादव ठेकेदार जी कई सौ रुपए पहले 100 रुपए और इस रागनी पर दे रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद कि तेरी पूरी पटिया भर दूंगा जब नंबर पड़े रोल के माँ। ऐसी यारी गहरी मत समझे और मैंने। भंवरे आप चले आते जब खुशबू उठे फूल के माँ। बड़े भाई राम रतन पंत साहब 200 रुपए से मान और सम्मान और 100 रुपए। आदरणीय रोशन जी वो भी 100 रुपए से मान और सम्मान। और हमारे बीच में छायाकार पत्रकार मीडिया बंधु जो पहुंच रहे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आजा यो नहीं शहद की पिंडी से जो लेगा हाथ तोड़ करके, यह नहीं शहद की पिंडी से जो तोड़ लेगा हाथ करके। अच्छा हाँ। आजा फिर सुने। सुना। या नहीं शहद की पिंडी से जो लेगा तोड़ हाथ करके। या अमृत भरी कटोरी ने मैं आ गया पीर चाहते। इतनी मामूली को नाम हो लेगा मन बात करके। मैं तेरे दिल में तो तेरे दिल मैं तो तेरे दिल ने जीतूंगा परी अर्पण तेरे खाते करके। जीतूंगा परी अर्पण तेरे खाते करके। बिना विचारे बात करे से, बिना
भगवानपुर बावल से जो 500 रुपए पहले और प्यार प्रेम की सरागनी पर 500 रुपए और 1000 रुपए से पंडित जी मान और सम्मान कर रहे हैं। मैं बार बार धन्यवाद करूंगा। पंडित जी फेरा खातर ही बैठा रखे है। पंडित जी यही हमारे रोक रखे माना के मेरी तेरी बात बन गया तो पंडित जी फेरे घेर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई महेंद्र जी जो बाबा बोझे वाले के बहुत अच्छे भक्त हैं जी 200 रुपए पहले मान और सम्मान में दिए और 200 रुपए और देकर के बड़े भाई मान और सम्मान कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूं। बार बार धन्यवाद। और आजा और कुछ कहना चाहो? ऐसी नहीं हूँ मैं है? जो ऐसे किसी अरे गहरे नत्थु गहरे से ब्याह कर लूंगी। तो ऐसा मैं भी नहीं हूँ। कौन है तू? तो न्यू एरी गेरी को इसी बात कह दूं। गहरी गहरी मैं तो नहीं हूँ लेकिन आप लग रहे हो मुझे। तो एरा गहरा यार भी को ना मतलब दम है आप में। है? ज्ञानी हो आप, हाँ विद्वान हो, हाँ। तो मेरी बात सुनो फिर। सुना आपने? अरे जो मेरे ने हासिल कर ले इतना तेरे में तुमको तेरे ज्ञान हवाले रे ज्ञान ज्ञान तेरे ज्ञान हवाले कर दूंगा मन मरने का कोई कम अरे अरे एरा गहरा चढ़ बैठे इतनी सस्ती टमटम को न्या। किलिच दवा तेरी किलिच दवा समझो तेरी किलिच दवा तेरी किलिच दवा के गेर बदल दूं तेरा ड्राइवर को मैं कोड़ा किलिच दवा के गेर बदल दूं तेरा ड्राइवर को मैं कोड़ा हाथ पाछे घायल हो जागा हाथ पाछे घायल हो जागा देख के बाल सूल के मां तू मेरे मरज तू तो मेरे मरज तू तो मेरे मरज की खास दवा बढ़िया कटी हुए के मां मेरे मरज की खास दवा बढ़िया कटी हुए के मां। बीच में छायाकार पत्रकार मीडिया बंधु आए हैं आदरणीय विवेक जी। और कहना तो ये चाहती हूँ हाँ। इतनी देर से आप बात तो ठीक ठाक कर रहे हो, अच्छा लेकिन मैं ऐसे किसी फालतू आदमी से बात नहीं करती। मैं फालतू कौन हूं? लेकिन आप तमीज से बात कर रहे हैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ मैं। अच्छा लेकिन आपके जो विचार है हाँ। उनसे मुझे आभास हो रहा है कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहता हूँ। तो खंडेराव पर ही ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करेगी। अच्छा शादी करने के लिए आपकी परीक्षा लूंगी। ओ, हाँ, इतना ठीक है। इस प्यार से हाय हाय। इस प्यार से इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा हो गया तो दिल के पार हो जाएगा पार हो जाएगा प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा और मेरी शान पहला को मरते या खंडेराव परी से अरे ऊपर पे
सुन ले चाहे लाख बार सुन ले, क्या? तो मेरे मन में बसी और बातों से फंसी, तेरे ते ब्याह करूंगा। ठीक है, मैं भी तेरे से ब्याह कर लूंगी। मेरे शादी करने की कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं? जिन शर्तों को आपको हामी भरनी पड़ेगी जब जाकर शादी करूंगी तेरी आपसे। सारी शर्त मंजूर करूंगा। जैसा, अरे कुछ नहीं है, मैं यहाँ तो बरसे भले राम करे सो हो है। नौतपा चल रहा है, बरसन दो मूसलाधार देखी जागी। इसके लिए तो दुनिया तप जाप और भोजन भंडारे कर रही है। हाँ? प्यार किया तो डरना क्या, सती माता के दरबार में बैठे डर किस बात का है। उसने अपने बच्चों का फिक्र होगा तो सब काम बढ़िया सोले करेगी। मेहरबानो, खांडेरा परी की बातों को सुनकर के वीर विक्रमाजीत वहां से उल्टे चले और जाकर के रतन कौर से कहा कि रतन कौर, तुम्हारे शहर में कोई खांडेरा परी है? अरे नुक महाराज, वो तो बड़ी तेज चीज है, वो तो बड़ी छप्पन छुरी है, तुम्हारे कहां ते पल्ले पड़ेगी? कि अपने पिता से कहकर के, क्योंकि तेरे पिता श्यामधाम तमोल नगरी के राजा हैं और राजा का कहना प्रजा मानती है। एक काम करो कि अपने पिता से कहकर के खांडेरा परी के साथ में मेरा ब्याह कर दो। उसका घमंड चूर चूर करना चाहता है ये परदेसी। मेहरबानो, उस बेटी ने जाकर के अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पति के साथ में खांडेरा परी का ब्याह करना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटी का कहना मान करके खांडेरा परी और उसके पिता को दरबार में बुला लिया और नथुराम से कहा कि आपकी बेटी से कहो कि हमारे यहां एक परदेशी है जिसने हमारी बेटी की 20 साल पुरानी बीमारी को काटा है। अपनी बेटी से कहो कि उसके साथ में शादी करे। नथुराम ने कहा कि बेटी, तुम्हें राजा के आदेश का पालन करना पड़ेगा और इनके यहां कोई परदेशी आया है, वह शादी का प्रस्ताव रखता है और उसके साथ में तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। गुरुजी जल्दी करो शादी। क्या पिताजी? ठीक है, जैसा तुम आदेश दोगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगी और राजा का भी हुक्म मानूंगी। मेहरबानो, यहां फिर सवाल जवाब होते हैं और हरियाणा की बड़ी सुप्रसिद्ध रागनी आप लोगों के बीच में। उससे पहले हमारे मन संचालन महोदय साहब। और कोशिश करें कि आजकल जो मौसम खराब होता है तो सबसे पहले झंकड़ आता है। ये जो कॉलम लगे हुए हैं थोड़ा इनसे सतर्क रहें। मेरे बुजुर्ग थोड़ा सा, दादा इससे थोड़ा सा हट के बैठ जाएं आप, क्योंकि समय का पता नहीं लगता। और कोशिश करें कि एक आध जवान इसके पास बैठ करके पकड़ ले तो और अच्छा रहेगा। 10-5 मिनट 10 मिनट की बात है, हो सकता है कि ये चला जाएगा। माता रानी की कृपा से सब चला जाएगा। आइए सुनिए परदेसी, सुनाइए। मेरी 16 शर्तें हैं और कौन कौन सी शर्तें हैं कान खोल के सुन लेना। 16? एक आधी शर्त नहीं, 16 शर्तें हैं। तो 32 बता। सुन तो फिर। सुना। और 16 शर्त पुगानी होगी, आसी खेल नहीं से। ओ 16 शर्त पुगानी होगी, हंसी खेल नहीं से। और मेरी गलिया ब्याह करवाना, धक्का खेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी, आसी खेल नहीं से। 16 शर्त पुगानी होगी, हंसी खेल नहीं से। वैसे गुरुजी आ चुका है यो। कोई बात नहीं, आने दो आजा आजा। आ जाओ। आने दो। इस तूफान ने भी देखेंगे जब हमारे पास उतने बड़े बड़े तूफान हैं,
तो सुने मेरी पहली शर्त। तूफान के करेगा पहली शर्त सुना एरा जब कमरे में हाँ। आवे घरे जब कमरे में कुर्सी मेज बिछाऊं ना सहज सहज पाँव टेकूंगी कदे आज कथेज बिछाऊं ना सहज सहज बाटे को भी आज का तेज बिछाऊंगा अरे तेरे आराम करण की खतरे सतरंज से जब बिछाऊं ना पीलन ओरे गलीचे करके हेज बिछाऊं ना मिलन रे गलीचे मेरी करके हेज बिछाऊंगा अरे चिड़तिल्ला में काढ़ना चाहे चिड़तिल्ला में काढ़ना चाहे उनका में तेल नहीं से छोड़ा सरते गाने होगी हंसी खेल रही से सोना सर पे उड़ानी होगी हंसी खेल रही गुरुजी बचा लो गुरुजी अरे इस तूफान से टकराना कोई हंसी खेल नहीं से बहुत बहुत महाशय जी बहुत बढ़िया आंधी आ गई आपने खूब मदद करी गांव बस्ती की भी बहुत बढ़िया जो बहुत प्यार से सुना गया और सभी बस्ती वालों से निवेदन है कि चाहे प्रसाद और भी ले लियो भाई कोई कमी कोने से और 15 मिनट रुक जाओ 15 मिनट रुक जाओ आंधी थोड़ी कम होता है और साउंड को ध्यान रखो भाई पाइप फाँको देखो इसकी माया का कोई पता नहीं है कि हे भगवान तेरी माया का पाट्या को निवेरा ये 10-5 मिनट का सौदा है और सती माता की कृपा रही तो ये बिना किसी हानि के कृपा वर्षा करके चला जाएगा क्योंकि सती माता को भी पता है कि मेरे बच्चों ने कितने भाव के साथ मेरा ये रंगल मंगल ये मेला जचाया है ये प्रसाद वितरण किया कोई नहीं जा रहा सब यही है जाएगा कोई नहीं ये कलाकार जब जाएंगे जब आप लोगों की इजाजत होगी आप लोगों की इजाजत के बिना ये यहां से हिल भी नहीं सकते जाने की तो बात बहुत अलग है और कोशिश करें कि थोड़ा ये पोलों को ये जो टेंट के पाइप इनको थोड़ा पकड़ के रखें क्योंकि